एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। तो आज हम जो हम कर रहे थे यूनिट फोर्थ, जो कि था BEGLA 135, उसका जो ब्लॉक 1 है उसका यूनिट फोर्थ हम कर रहे थे। तो आज हम उसका लास्ट पार्ट करेंगे यहाँ पे ख़त्म इस वीडियो में, यानी ये फोर्थ पार्ट है इसका। तो चेक योर प्रोग्रेस 5 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। आज हम करेंगे चेक योर प्रोग्रेस 6 से स्टार्ट, ठीक है। तो अब कुछ ही सवाल इसके रह गए हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी, आपको इसको खुद फिर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और फिर इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर भी है। वैसे तो ये पूरी बुक ही बहुत इजी है, बट अब सिर्फ ये है कि आपको भी इसको इजी वे में लेना पड़ेगा। अगर आप इसको डिफ़िकल्ट समझते रहोगे तो आपको ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगी। तो अगर आप इसको इजी वे में लोगे तो आपको ये और भी ज़्यादा इजी लगेगी। तो इसी सजेशन के साथ चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा चेक योर प्रोग्रेस 6 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि से वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें बताना है कि जो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं किसी के रिलेटेड, जो अभी तक हमने पढ़ा, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं इसने, जिन्होंने हमारी बुक लिखी है। तो इसमें हमें बताना है क्या ये सच है कि ये झूठ है, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। अगर कोई गलत इसमें स्टेटमेंट है तो उसको हमें सही करना है। तो इसी तरीके से जो पहला है हमारा वो है अमित इज़ अपसेट बिकॉज ही हैज़ नॉट गॉट द प्रमोशन ही एक्सपेक्टेड। तो ये पहला बोल रहा है कि अमित बहुत ज़्यादा अपसेट है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि उसको अब प्रमोशन मिलेगी, जो कि उसको नहीं मिलती है। प्रमोशन मतलब कि अगर वो एक लेवल पे जॉब कर रहा था तो उसको उससे दूसरी लेवल पे ले जाते। तो इस वे में आप समझ सकते हो कि प्रमोशन क्या होती है, प्रमोट करना उसको, तो वो नहीं मिलता है। तो क्या लगता है आपको, ये सही है कि ये गलत स्टेटमेंट है? तो अगर आप सोचोगे ऐसे तो अगर आप पहले बार में पढ़ोगे आपको लगेगा हाँ ये सही है, क्योंकि जो हमारी पहली पैसेज पढ़ी थी उसमें यही कहानी है। बट नाम अगर आप देखोगे, नाम जो उसमें था, रवि अपसेट था, है ना। रवि ने ये सोच के रखा था कि उसे एक्सपेक्ट किया था कि उसको प्रमोशन मिलेगी, बट उसको एट द एंड ऑफ द डे उसको नहीं मिलती है, जो कि उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ होता है और उसी चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा अपसेट भी होता है। तो ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, तो आपको इसको सही करना है। तो यहाँ पे आपको रवि का नाम लिखना है। तो इसके साथ जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट है वो है कि थ्रू आउट हिज इंटरव्यू रॉबर्ट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड ओपन। तो जो रॉबर्ट होता है ना, दूसरा वाला जो हमारा दूसरी वाली जो हमारी पैसेज थी उसमें था ना रॉबर्ट, वो रॉबर्ट जो था वो गया था इंटरव्यू देने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, वो ये बताता है स्टेटमेंट कि वो पूरा पूरा जब उसका इंटरव्यू हो रहा था पूरे टाइम पे वो जो भी मतलब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रहा था। और पूरा इंटरव्यू जो था उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिया, मतलब वो पूरे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और उसने सारी बातें सच 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 बता दी और पूरी बातें बताई। तो क्या लगता है आपको, ये सही है? ये भी गलत है, क्योंकि पहले पहले वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, बट जब उसने जो उसका इंटरव्यू ले रहा था जो बंदा, उसको पूछता है कि मुझे अब जो आपने पिछली जॉब छोड़ी उसके बारे में मुझे कुछ बताओ। बट वहाँ पे वो क्या हो जाता है, अपने गले को उसको मतलब वो ऐसा दिखाता है कि वो कुछ बातें छुपाता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के उस बंदे को लगता है कि नहीं ये कुछ बातें छुपा रहा है। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है। और फिर सारे जवाब कम लफ्ज़ों में जवाब देता है सारे सवालों का। तो ये भी हमारा फॉल्स है। इसी के साथ जो तीसरा है वो है कि वन कैन मेक आउट दैट समबडी इज़ लाइंग बाय वॉचिंग हिज फेस एंड बॉडी लैंग्वेज केयरफुली। तो ये बता रहा है कि अगर हमें मतलब हम कोई भी इंसान दूसरे इंसान को अगर देख रहा होगा, उसको वो दूर से मतलब अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से ऑब्जर्व करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि वो इंसान झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो है ना, मतलब उसके अगर उसकी तरफ देख कोई वो बात कर रहा है, कोई जब आप ही मैं आपको रखती हूँ सामने, अगर आप मुझे देखोगे तो हम बात कर रहे हैं आपस में, बट आप मुझसे कुछ पूछते हो, मैं पूरे मतलब पहले पहले मैं अच्छे से जवाब देती हूँ, बट कोई सवाल आप मुझसे ऐसा पूछोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है वो धीरे धीरे अजीब होने लगेगी ना। या तो मैं उस सवाल से भागने की कोशिश करूँगी, या मैं आपको आपकी बातों को घुमाने की कोशिश करूँगी, कुछ वैसा करूँगी जिससे आपको दूर से ही समझ आ जाएगा कि हाँ ये झूठ बोल रही है। तो है ना, तो आप मेरे फेस की तरफ देख के और मेरी बॉडी लैंग्वेज को देख के यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देख के आप ये पता लगा सकते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि सच बोल रही हूँ। तो ये बिल्कुल सच है ना, ट्रुथ।
ट्रू है। देन रामा मैनेजेस टू ज्वाइन द लंच ग्रुप एंड बी एक्सेप्टेड बाय देम बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स बॉडी लैंग्वेज वेल। जो रामा जो थी ना हमारी, जो हमने पढ़ी थी तीसरी, आई थिंक तीसरी हमारी जो पैसेज थी वो रामा के ऊपर थी ना, हाँ तीसरी जो पैसेज थी। तो रामा जो है वो जो उसका ग्रुप होता है उसको अच्छे से लंच पे मतलब ज्वाइन कर लेती है, जो उस ग्रुप को देखती है ना तो उसको अच्छे से लंच पे ज्वाइन कर लेती है। क्यों कर लेती है और वो सारे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो अच्छे से समझती थी कि किसी की बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या है, किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज को समझना है, तो उसको अच्छे से पता था, इसीलिए वो लोग भी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ये भी ट्रू है। ल्यूक यूजेस बॉडी लैंग्वेज टू कन्वे टू द वर्कशॉप ओनर दैट ही इज़ अ वेरी वेरी एंग्री। तो जो ल्यूक होता है ना, जो हमारी लास्ट वाली पैसेज थी उसमें ल्यूक जो था वो किस तरीके से दिखाता है, इजहार करता है अपने गुस्से का, वो किस तरीके से दिखाता है वर्कशॉप ओनर को कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। तो क्या करता है वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसी तरीके से रखता है ताकि दूसरों को लगे कि हाँ इसको बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा है। फिर है बाय स्पीकिंग टू समवन इन अ काम एंड रिलैक्स्ड मैनर यू मेक हिम हर ऑल्सो काम। अगर आप किसी से कोई मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में है या बहुत डरा हुआ है, तो आप अगर उससे मतलब आराम से बात करोगे और रिलैक्स्ड मैनर में बात करोगे तो आप उसको भी काम करा दोगे, आप उसको भी शांत करा दोगे। क्या ये सच है? नहीं, क्योंकि इसमें हमने जो अमीलिया की जो हमने देखी थी ना, अमीलिया और लेस्ली की जो पैसेज, उसमें क्या था, लेस्ली उसको अमीलिया बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है लेकिन लेस्ली और अमीलिया एक्सपेक्ट करती है कि जैसे मैं वो बिहेव करी उसी तरीके से अमीलिया लेस्ली भी करनी चाहिए। बट लेस्ली क्या करती है, वो काम वे में करती है बात, उसे रिलैक्स्ड मैनर में बात करती है जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चले जाती है और उसको बोलती है कि तुम, मुझे पता था तुम मेरी बातों को नहीं समझ पाओगी। इसी के साथ जो लास्ट वाली है वो है कि लास्ट वाला जो सवाल है इसका वो है कि हाउएवर मच यू मे ट्राई यू कैन नॉट नो व्हाट इज़ इन द माइंड ऑफ अ पर्सन। तो जो हाँ ये जो था ये हमारा फॉल्स था, ठीक है। तो अब लास्ट वाला है कि आप कितनी भी कोशिश करो, आप दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, दूसरे इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है आप नहीं समझ पाओगे। तो आपको क्या लगता है इसका क्या जवाब होना चाहिए? तो इसका क्या है, ये भी फॉल्स है क्योंकि आप जान सकते हो अगर आप उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज को देखोगे या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, जिसको हम बोलते हैं, वो अगर देखने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इंसान के, ज़्यादा तो नहीं आएगा समझ बट थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो कि वो इंसान क्या सोच रहा होगा, कोशिश कर सकते हो। तो ये भी फॉल्स है हमारा। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़ answer the following questions by giving supporting examples from the situations you have read about। तो हमें कुछ questions पूछे हैं, उनमें हमें देखना है कि ये इनका जवाब करना है, जवाब देना है हमें, जो कि ये जो questions है ये बेस्ड हैं जो हमने पैसेजेस 5 पढ़ी ना उसी के ऊपर, तो हमें वो देख के इनको आंसर करना है, ठीक है। तो जो सबसे पहले है हमारा सवाल वो है व्हाट बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस डज अ पर्सन यूज व्हेन ही इज़ वेरी अपसेट। तो जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो वो किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज यूज़ करता है और उसके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। कोट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द सिचुएशंस यू हैव रेड। तो हमने जो पैसेजेस पढ़ी हैं उसमें से आपको कुछ सिचुएशंस देखनी है और उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स, फिर यहाँ पे जब आप आंसर करोगे तो वहाँ से कोई ये लेना है। तो पहली जो हमारी पैसेज थी ना, जो रवि था वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, तो वो वाली एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो। और वो क्या, किस तरीके से वो, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी जब वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, तो वो सारी आपको यहाँ पे आप लिख सकते हो। देन हाउ डू वी नो दैट अ पर्सन इज़ लाइंग। हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है। विच ऑफ द पर्सनस डिस्क्राइब्ड इन द प्रीसीडिंग पैसेजेस सीम्स टू बी लाइंग। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है, और हमने जो पैसेजेस पढ़ी हैं उनमें से किस पैसेज में आपने देखा कि कोई झूठ बोल रहा है और किस तरीके से आपको लगा कि वो झूठ बोल रहा है, या वो कौन बंदा था जिसने झूठ बोला था। तो रॉबर्ट जो था वही झूठ बोल रहा था ना अपनी जॉब के रिलेटेड, पिछली जॉब, प्रीवियस जॉब के रिलेटेड। तो आप यहाँ पे उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता सकते हो, वो एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल दे सकते हो कि इस तरीके से जो जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी वो देख के हमें लगता है कि मतलब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो इंसान झूठ बोल रहा है। और साथ में जो रॉबर्ट था वो झूठ बोल रहा था, इस उसकी जो वो वाली पैसेज थी उसमें उसने झूठ बोला था।
जो झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था, ये भी बोल सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ हाउ डज़ वन कन्वे दैट ही इज़ एंग्री विदाउट सेइंग एनीथिंग। तो कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, वो बिना कुछ बोले ही कैसे उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, उस चीज़ का इजहार कर सकता है, दूसरों को दिखा सकता है कि बिना बोले ही दिखा सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। विच ऑफ द 5 पर्सन यू हैव रेड अबाउट इज़ एंग्री। तो जो हमने 5 पैसेजेस पढ़ी थी उनमें से आपको किसका लगता है कि जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो ल्यूक जो था, जो जिसकी गाड़ी दूसरी बार भी ख़राब हो गई थी, वो हमें देख के लगा कि वो बहुत ज़्यादा मतलब वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा था। Then last question is you can tackle people better if you understand body language and expressions well। हाँ, तो अगर आपको मतलब कोई भी इंसान है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हो, या हम बोल सकते हैं कि संभाल सकते हो टाइप ऑफ। अगर आपको पता होगा कि जो अगर आपको ये पता होगा कि बॉडी लैंग्वेज किसकी क्या है, और एक्सप्रेशंस को अगर आप समझते हो, बॉडी लैंग्वेज को समझते हो, तो आप किसी भी इंसान को अच्छे से संभाल सकते हो, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे वो नाराज़ हो, चाहे वो अपसेट हो, चाहे वो सैड हो। आपको अगर बॉडी लैंग्वेज पता है उस इंसान की, तो आप उसी हिसाब से उसको संभाल सकते हो उस इंसान को। Elaborate by giving examples from the passages you have read. Write at least one example from your own experience. इसी जो आंसर है इसको हमें बढ़ाने के लिए क्या करना है, जो हमने पैसेजेस पढ़ी थी उसमें से थोड़ा कोई पैसेज उठानी है जहाँ पे हमें लगता है कि किसी इंसान ही ऐसे मतलब दूसरे इंसान की बॉडी लैंग्वेज को समझ लिया, तो वो गुस्सा उसका मतलब शांत हो गया। जैसे कि हमने जो पढ़ी थी ना ल्यूक वाली एग्जाम्पल, जो श्रीधार था उसको पता था ना ल्यूक को गुस्सा है और उसको कैसे मैं संभाल सकता हूँ, तो उसने वही चीज़ें की, तो और ल्यूक लास्ट में शांत भी हो जाता है। तो वो एग्जाम्पल आप दे सकते हो यहाँ पे। और कोई अपनी लाइफ में आपने कोई मतलब ऐसी जो सिचुएशन हो एक्सपीरियंस की हो, अगर कोई इंसान सैड होगा या कोई गुस्से में होगा, तो आपने उसको कैसे संभाला है। अब है हमारा 4.3 वोकेबलरी वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। तो अब हमें कुछ हमें ये देखना है वोकेबलरी मतलब कुछ नए वर्ड्स देखने हैं जो कि हमें नीचे दिया गया है, कुछ लिख के है, उसमें हमें कुछ नई वोकेबलरीज देखनी है। तो इसी के साथ हम कुछ नए इंग्लिश के वर्ड्स भी सीख जाएंगे। तो वर्ड्स मस्ट बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे अकर। तो मतलब अगर आप देखोगे हर एक मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। अब वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो क्या बोलना चाहते थे, आपने कहाँ पे वो यूज़ किया। अगर आपको वो किसी वर्ड का पता है तो आप आराम से लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इम्प्रूव योर वोकेबलरी बाई रीडिंग अलॉट। तो आप अपनी जो वोकेबलरी है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। अब अगर आप जल्दी से समझना चाहते हो किसी ने कोई वर्ड यूज़ किया है तो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है, किस मतलब के लिए यूज़ किया है, तो आपको क्या करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी है। आप छोटी छोटी बुक्स पढ़ सकते हो, आप स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो, आप इंग्लिश की कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है पढ़ना आप पढ़ सकते हो, जिससे आपकी जो वोकेबलरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब है चेक योर प्रोग्रेस 7। इंसर्ट सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन इंटरव्यूइंग विद बॉडी लैंग्वेज। तो ये है कि हमें इंटरव्यूइंग विद बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जो एक ये ऐसे टाइप या हम बोल सकते हैं पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उस पर हमें कुछ ये इन्होंने कुछ ब्लैंक्स छोड़े हैं वो हमें फिल करने हैं। तो ऊपर इन्होंने हमें दे के आंसर्स भी, तो इन्हीं में से हमें कुछ चूज़ करने हैं, सही सही वो हमें फिल करने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले है बॉडी लैंग्वेज एंड डैश कैन सेंड सिग्नल्स दैट यू हैव नो एनर्जी, कांट्स फोकस और जस्ट डोंट केयर। तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है और एक चीज़ ऐसी जो कि हम मतलब जो दूसरे इंसान को हमारा मतलब बता सकती है कि अब हमें हमारे अंदर और एनर्जी नहीं है और हम और फोकस नहीं कर सकते किसी चीज़ पे और हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। रिगार्डलेस ऑफ स्टेलर क्वालिफिकेशंस एंड पॉजिटिव वर्ड्स यू आर नॉट लाइकली टू गेट अ जॉब ऑफर करियर एक्सपर्ट से। तो चाहे आपने कितनी भी इसी के साथ इसे ये भी बोला है कि चाहे आपने कितनी अच्छी क्वालिफिकेशंस भी कितना भी ज़्यादा पढ़ा हो, कितने भी अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले हों, लेकिन आपको फिर भी जॉब नहीं मिलेगी अगर आपके जो बॉडी लैंग्वेज और डैश अगर सही ना हो, वो सही सिग्नल्स ना देते हों, तो आपको जॉब नहीं मिल सकती। ये जो करियर एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं। तो इसमें से आप इसका आंसर रख सकते हो फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और आपके चेहरे के कैसे एक्सप्रेशंस है वो। देन जॉब सीकर शुड हैव समवन
check his or her body language before going to interviews, should eliminate irritating and fidgeting habits and try to match the speaking style and dash of the interviewer. तो कोई भी इंसान अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इंटरव्यू के लिए जाने से पहले उसको क्या करना चाहिए, किसी के सामने प्रैक्टिस करनी चाहिए बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, ताकि वो जो भी उसकी बॉडी लैंग्वेज के जो बुरी बुरी चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर सकें और ख़त्म कर सके और अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी इसमें बॉडी लैंग्वेज में ऐड ऑन कर सके, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको जल्दी से जॉब मिल जाएगी। और ये तो उसको और क्या करना चाहिए, जिस हिसाब से उसके इंटरव्यूअर होंगे उसको वैसे स्टाइल में बात करने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो ये बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है हमारा, इसमें आप लिख सकते हो मैनरिज्म्स, यानी किस तरीके से उसका जो इंटरव्यूअर है वो उससे बात करेगा, उसी हिसाब से उसको भी उसको मैच करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले से अगर उसकी प्रैक्टिस होगी तो वो उसको जल्दी से मैच कर सकता है। अब है इसके बाद, यू कुड बी सेइंग ऑल द राइट थिंग्स एंड बी सेंडिंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैसेज विथ योर बॉडी। तो ये यहाँ पे जो ये बोला है, काथी वैन्यू जो हैं वो बोलते हैं या बोलती हैं कि अगर आप चाहे आप कितनी भी हर एक चीज़ मतलब सारे आंसर्स कोई आपसे पूछता हो वो आप सही बोल सकते हो, बोल रहे हो, हाँ बोल रहे हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग है तो दूसरे इंसान को उसका बिल्कुल ही अपोजिट मिल जाएगा। अगर आप सारी चीज़ें सही बोल रहे हो लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है तो वो गलत है, तो उस इंसान पे भी उसका गलत इम्पैक्ट ही जाएगा। उसको लगेगा कि नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से आपके जितने भी राइट आंसर्स हैं वो भी रॉन्ग हो जाएंगे। Then body language is judged from the moment you walk into an interview room। तो जो बॉडी लैंग्वेज है वो कब से आपकी जज की जाती है, जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में जाते हो, कैसे आप किस तरीके से चलते हो, कैसे आप उनसे हाय हेलो करते हो, ग्रीटिंग्स कैसे करते हो, या कैसे आप बैठते हो, आपके पैरों का कैसा जो मूवमेंट है वो क्या है, उस तरीके से भी आपको उन्हीं चीज़ों पे मेन वहीं से आपको जज किया जाता है। और फिर आगे आगे तो स्टार्टिंग जो होती है वो वहीं से होती है, जैसे आप इंटरव्यू रूम में घुस जाते हो। इफ़ यू आर डैश पोकिंग योर हेड इन और नॉकिंग लाइटली, you may be perceived as someone who lacks dash, better walk straight in with a spring in your step। तो क्या करना, अगर आप इसी के साथ इन्होंने बोला है कि इफ़ यू आर डैश पोकिंग योर हेड इन नॉकिंग लाइटली, अगर आप क्या करते हो, अपने सर को घुसाने की कोशिश करते हो दरवाजे में, या आहिस्ता से नॉक करते हो, इससे क्या लगेगा दूसरे इंसान को कि आप जो कॉन्फिडेंस है उसको लैक कर रहे हो। यहाँ पे कॉन्फिडेंस, सॉरी मैंने आपको पहले ही बोल दिया, तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे आएगा आपका, तो उसको लैक कर रहे हो। तो इससे अच्छा कि आप सीधे जाओ इंटरव्यू रूम में बिना इधर उधर देखे ही सीधे जाओ, एक बार मतलब नॉक करो ज़ोर से और सीधे जाओ, जैसे वो बोलेंगे आने के लिए आप जा सकते हो। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे पहले आएगा टेंटिव और दूसरा है कॉन्फिडेंस। देन शेक हैंड्स डैश बट नॉट सो स्ट्रांगली दैट यू गिव द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग बीन एन आर्म रेसलर। तो जब भी आप किसी से हाथ मिलाओ उनको अच्छे तरीके से मिलाओ, टाइटली मिलाओ, लेकिन इतना भी टाइटली नहीं, इतना भी स्ट्रांगली नहीं कि दूसरे को लगे कि आप शायद इससे पहले आर्म रेसलर थे, यानी जो वो लड़ाई करते हैं ना, मुझे अब उसका नहीं आ रहा है, जो तो ना ही आपको ज़्यादा आहिस्ता से हाथ मिलाना है, ना ही ज़्यादा ज़ोर से मतलब पकड़ना है हाथ। इफ़ यू आर नॉट ऑफर्ड अ चेयर, पिक द वन डायरेक्टली अपोजिट और एडजेसेंट टू द इंटरव्यूअर। अगर आपको कोई मतलब किसी ने बैठने के लिए नहीं बोला है तो आपको क्या कर सकते हो, आप जैसे जो भी आपका जो इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू लेने वाला होगा उसके साथ जो अपोजिट उसके जो या उसके सामने जो चेयर होगी आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हो। डोंट आस्क वेयर टू सिट, और आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए, जो भी वो सीट जो आपको बोला मैंने इससे पहले जो इंटरव्यू के सामने होगी वहीं पे बैठो। इट मे सीम दैट यू कांट थिंक फॉर योरसेल्फ। अगर आप उनको पूछते हो मैं कहाँ पे बैठूँ तो उनको लगेगा कि आप अपने लिए नहीं सोच सकते हो, आपको दूसरे की ज़रूरत पड़ती है बोलने के लिए।
हाउ यू सिट इज़ डैश टू, और किस तरीके से आप बैठते हो ये भी जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें देखा जाता है। अवॉइड द गुड स्टूडेंट सिंड्रोम, और हमेशा ये अवॉइड ही करो जब इंटरव्यू के लिए जाओ कि ये जो हम स्कूल में करते थे, जब तक टीचर नहीं बोलता था बैठने के लिए, आप बैठते ही नहीं थे, वो आपको यहाँ पे हटाना है। वो नहीं दिखाना है कि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, वो यहाँ पे ऐसा भी नहीं करना है कि ज़्यादा ही कुछ हो जाओ, वो नहीं, बट आपको अपने लिए जो यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली हैं उन्होंने वो करने की कोशिश करनी है। रैम रॉड स्ट्रेट, फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर एंड हैंड्स फोल्डेड इन योर लैप। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, बिन स्ट्रेट तरीके से बैठ सकते हो, चेयर पे बैठना है आपको, अपने जो पैर हैं बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं, और अपने जो लैप है वहाँ पे आप हाथ अपने रख सकते हो। The message you are sending to your interviewer is that you are someone who is uptight, maybe too serious. तो कोई भी जो मैसेज आप अपने इंटरव्यू को दे रहे हो, उसे ये भी कभी कभी अगर आप उस पर ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो तो ये भी लग सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके जो बता रहे हो आप बहुत ज़्यादा उसको लेके सीरियस हो। कभी आप अगर ज़्यादा स्ट्रेस डालते हो तो उससे ये भी लग सकता है। यू ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू बी टू लैक्स, like a long time friend who happened by, crossing legs, resting an arm along the back of the chair and tapping toes in rhythm aren't going to win over the interviewer. तो इसी के या तो आपको ये भी नहीं करना है कि चेयर पे बैठे और पूरे वो टांगे वांगे खोल के वैसे भी नहीं बैठना है, ऐसे कि आप किसी फ्रेंड से बहुत टाइम के बाद मिल रहे हो वैसे, या टांगों को क्रॉस करके भी नहीं बैठना है आपको, या आप अपनी चेयर के पीछे भी नहीं आपको रखनी है, या वैसे नहीं आप बाजू रख सकते हो, या पैरों को जो टोज़ हैं आपके उनको भी नहीं हिलाने की कोशिश करना है, जिससे इंटरव्यूअर जो होगा उसको वो परेशान हो जाए आपसे। Try to mirror the dash of your interviewer. If he or she speaks softly, bring down your level. If the talk sounds quick and excited, pick up your pace. Matching dash will allow the interviewer to focus on what you are saying, not how you are saying it. तो और हमेशा कोशिश करो कि जो जब भी आप इंटरव्यू में जाओ, अगर आपके जो इंटरव्यू है वो उनको मतलब उनको उनकी समझो आप नकल करने की कोशिश करो, मतलब कि उनको इमिटेट करो, यानी अगर वो उनका जो कन्वर्सेशन करने का स्टाइल है उसको आपको क्या करना है, नकल करने की कोशिश करनी है। अगर वो बहुत धीरे से बोल रहे हैं आप भी थोड़ा धीरे से बोलने की कोशिश करो, अगर वो बहुत तेज़ तेज़ वे में पूछ रहे हैं, जल्दी जल्दी पूछ रहे हैं, तो आप उसको उस रिदम को पकड़ लो। और जो मैचिंग स्टाइल्स हैं ये भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा, इससे भी जो आपके इंटरव्यू लेने वाले होंगे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको आएगा कन्वर्सेशनल स्टाइल और दूसरे ब्रैकेट में आएगा स्टाइल्स। Then maintain dash but don't get into some kind of staring match. When asked a question, you can look off as you formulate a response, but reply by looking your interview in the eye. तो ये बोल रहा है कि मेंटेन डैश, जो इंटरव्यू जब आप कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हो, जो आपसे सवाल पूछे आप उनसे आई कांटेक्ट दे के मतलब आंख मिला के जवाब दो, लेकिन ऐसे भी मत दो कि उसी की मतलब उसी की तरफ देखते रहो जिससे वो परेशान हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, जब आपसे सवाल पूछा है उसी टाइम पे आप उनकी तरफ देख सकते हो, और बाकी जो इंटरव्यू है बीच बीच में उनकी तरफ भी देख सकते हो। उसके बाद है स्पीकिंग रोल प्ले। तो यहाँ पे कुछ आपको ये बताए हैं, सिचुएशंस दी हैं आपको अपने फ्रेंड के साथ, इनमें इनको क्या करना है, एक टाइप ऑफ आप समझ सकते हो, आपको इनको इमिटेट, जो लाइंस दी हैं कुछ लाइंस आपको अपने फ्रेंड को देनी है, कुछ लाइंस आपको खुद रखनी है, खुद के लिए रखनी है, तो उस पर आपको एक ये करना है, समझो आप ड्रामा टाइप बनाना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बॉडी लैंग्वेज को सही करने की। तो आप ये देखो, अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो फिर मैं आपको ये समझा दूँगी। देन उसके बाद आता है हमारा ग्रामर, सिंपल पास्ट टेंस। इसमें हमें देखना है सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, यानी टेंस हो गया टाइम, यानी पास्ट में जो गुजरा हुआ ज़माना है वो वाला टाइम। लुक एट दीज सेंटेंसेस, दे इंडिकेट दैट समथिंग हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। तो ये कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं, इनको देख के हमें लगता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ हमें बता रहे हैं जो कि हम पिछले ज़माने में हुई है। जैसे कि शी बिलोंग टू एन ओप्रेस्ड नेशन, शी बिलोंग टू, ये जो कोई लड़की है जो कि कहाँ से बिलोंग करती है, किसी ओप्रेस्ड जिस पे ऐसी नेशन, ऐसी कोई कंट्री जिस पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। तो यहाँ पे बिलोंग्ड ईडी जिसको भी लगेगा ना तो वो हो गया पास्ट में हुई है वो चीज़, ठीक है।
देयर शी मेट अ मैन हुज जीनियस वॉज एकिन टू हर्स। तो ये वाला यहाँ पे मेट आपको बताया है, तो मेट भी हमारा, अगर मीट होता वो होता प्रेजेंट में, ठीक है, विल मीट वो होता फ्यूचर में, तो मेट है, मेट भी हमारा पास्ट में लगता है। लेटर ऑन ही गेव हर एडवाइस, गेव जो होता है हमारा वो भी हमारा पास्ट होता है, ठीक है। ऑल द अंडरलाइन वर्ड्स आर वर्ब्स शोइंग सम एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। तो जो इसके बाद हमें जो नीचे बताए हैं कुछ जो मतलब जो ऊपर हमें अंडरलाइन करके जो थे ना वर्ड्स, तो वो सारे क्या हैं, वो हमें बता रहे हैं कि पिछले टाइम में कुछ चीज़ें हुई हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो अभी हुई हैं या होंगी या पिछले ज़माने में हो चुकी हैं। इन द सिंपल पास्ट टेंस मैनी वर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग। तो जो हमारे सिंपल पास्ट टेंस होते हैं इसमें बहुत सारे जो वर्ब्स होते हैं वो क्या कैसे बनते हैं, डी और ई डी लगा के, जैसे कि बिलोंग बिलोंग्ड, कुक कुकड। ई डी जब भी लगेगा ना इसका मतलब है कि कोई चीज़ पास्ट में हुई है। टॉक टॉक्ड, वर्क वर्कड, मैनी अदर वर्ब्स विच एंड इन अ कॉन्सोनेंट डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ई डी। तो फिर है हमारा एग्जाम्पल स्टॉप। कुछ ऐसे भी हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, मतलब वॉवल्स नहीं कॉन्सोनेंट्स, जो वॉवल्स के बगैर जितने भी A E I O U के बगैर जितने भी नंबर सॉरी बोल रही हूँ, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे A E I O 5 O U 5 जो हमारे वॉवल्स हैं उनको छोड़ के जितने भी बाकी ये हैं, अगर वो आ रहे हैं उनको क्या, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको हमें जो ये है उनको जो उनका जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको डबल करना पड़ता है, फिर ईडी लगता है, जैसे कि स्टॉप स्टॉप्ड, स्टॉप पी लगाना, इसको 2 पी हो गए, क्रॉप क्रॉप्ड, स्टर स्टर्ड। बट मैनी अदर वर्ब्स हैव एन इरेगुलर सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको 2 नहीं होते हैं बल्कि 1 ही लगता है, जैसे कि मीट, इसको लगेगा हमारा मैट, यहाँ पे ई कट जाता है। गिव गेव, मतलब इसको कोई एक ही चीज़ नहीं, मतलब ये है कि इसको पी डबल हो जाएंगे या ई डी लगेगा, तो इसमें डिपेंड करता है, जैसे मीट है मीट मैट हो जाता है, गिव है गिव गेव हो जाता है। द सिंपल पास्ट टेंस इज़ used to express actions or states which occurred in the past are now finished। तो जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है ना वो हमेशा यूज़ किया जाता है कोई चीज़ हो जो कि हमारे पिछले ज़माने में हो गई हो या पिछले अभी से पहले जो मैंने आपको सारा पढ़ाया है वो हुआ है, जैसे वो आ जाएगा इसमें तो वो, और अभी जो ख़त्म हो गया हो, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फिर है वी ऑफन यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस विद वर्ड्स लाइक, जो हमारे सिंपल पास्ट टेंस वो जो है ना हम हमेशा वो यूज़ करते हैं वर्ड जैसे कि यस्टरडे यानी कल, 5 days अगो 5 दिन पहले, लास्ट वीक पिछले हफ्ते, लास्ट संडे यानी पिछले संडे, ऐसे वर्ड्स के साथ। इसी के साथ अब हमारा है चेक योर प्रोग्रेस 8। यस्टरडे वी टॉक अ ग्रेट डील ऑन द सब्जेक्ट, यहाँ पे आएगा हमारा टॉक्ड। ही बिकम द प्रेजिडेंट लास्ट ईयर, ही बिकेम आएगा यहाँ पे। वी गेट अप लेट यस्टरडे, वी इसको आएगा गॉट अप, गेट को आएगा गॉट। दे मूव हाउस लास्ट सेप्टेम्बर, यहाँ पे आएगा दे मूव्ड ई डी, ठीक है। ही डाई इन एन एक्सीडेंट लास्ट मंथ, ही डाइड ई डी यहाँ पे लगेगा, ठीक है। Then complete the postcard using the past simple form of verbs in the box below। तो हमें एक ये दिया है इन्होंने, एक पोस्ट कार्ड दिया है, उसका फॉर्मेट, तो वो हमें फिल करना है, सॉरी। तो ये है डियर उमैर, ग्रीटिंग्स फ्रॉम जोधपुर, वी डैश टू राजस्थान 10 days ago एंड डे इन जयपुर, वी डैश सम साइट सीइंग देयर एंड डैश द अमेर फोर्ट, then we dash a car and dash through the Rajasthan, we dash to Udaipur and dash some beautiful palaces and dash dozens of friendly local people, dash you dash a good holiday last month, love शहीदा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले है जो हमारा ये वाला है, इसको आपको करना है, पहले आएगा केम, देन आएगा स्पेंट, फिर आएगा डीड, फिर आएगा सॉ, फिर आएगा रेंटेड, टोड, फिर आएगा ड्रो, फिर है विजिटेड, फिर है डिड, फिर है हैव। इसी के साथ ये ख़त्म हो जाता है।